क्यों ना आप मुझे डेविल हंटर के तौर पर हायर करें। भूखे पेट बिल्कुल नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती तो पैसों का ख्याल आता है और फिर नींद आना और भी मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है कि मैं सपने में क्या देखना चाहता हूँ। मैं ब्रेड पर जैम लगाकर खाऊंगा और साथ में तुम्हें भी दूंगा, और फिर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करूंगा, उसके साथ वीडियो गेम खेलूंगा और फिर हम एक दूसरे की बाहों में सो जाएंगे। मस्त है ना सपना? चलो काम पर लगते हैं। हर महीने पेड़ काटने के 60,000 मिलते हैं ना। फिर मैंने अपनी एक किडनी भी बेच दी, उससे 12 लाख मिले। दाईं आंख के मिले 3 लाख। मैंने तो अपना एक अखरोट भी बेच दिया। कितने मिले थे उसके? शायद 1 लाख भी नहीं मिले। और इस सब के बाद भी मुझ पर करीब 3,80,00,000 येन का कर्जा है। पोचिता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। चलो जाकर उसे खत्म करते हैं। किसी डेविल को मारने पर 3 लाख तो मिल ही जाएंगे। डेविल का शिकार करने पर सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये टोमेटो डेविल ही था। इसके बीज से ये दोबारा जिंदा हो जाएगा, तो इसे जला ही देते हैं। बहुत बढ़िया डेंजी। काले बाजार में इसकी लाश की बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। मैं तुम्हें इसके 4 लाख दूंगा। शुक्रिया। तुम्हारा कर्जा और ब्याज निकाल कर 1,70,000 बचते हैं, और इस डेविल को ढूंढने की फी, एडमिन फी, मैनेजमेंट कॉस्ट और बाकी खर्चे निकाले तो सिर्फ 70,000 येन बचे। सच कहूं तो मुझे लग नहीं रहा कि इनसे काम बनेगा। पानी का बिल और दूसरे बिल्स निकाल दूं तो सोच कर भी हंसी आती है। इस हिसाब से तो 1,800 येन ही बचते हैं। घर में खाने को कुछ है नहीं, और इतने से पैसों से पूरा महीना निकालना पड़ेगा। तो पोचिता, लगता है आज रात ब्रेड से ही काम चलाना पड़ेगा। डेविल का शिकार करने के लिए हमेशा इस लड़के को क्यों लेते हो? ताकि उसके ऊपर जो कर्जा है वो उतार सके। वैसे देखा जाए तो वो कर्जा उसका नहीं, उसके बाप का था। जिस लड़के का पेट खुद ही एक डेविल हो, क्या वो ये काम पूरा कर सकता है? असली डेविल्स का शिकार करने वालों की खासियत ये होती है कि वो डेविल्स की लाश को याकुजा को नहीं बेचते। वैसे भी डेंजी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हर बात मानता है। ओए झंडू, ये सिगरेट खाएगा तो तुझे 100 येन दूंगा। क्या बात कर रहे हो? अरे लाओ दो, अभी खाता हूं। दूसरा डेविल मिलते ही तुम्हें बता देंगे। भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। ओ, ओ,
हे। वह। इससे 3 दिन का तो गुजारा हो जाएगा। तुम्हें पता है, एक दिन मैंने सुना था कि लोग ब्रेड खाने से पहले उस पर जैम लगाते हैं। लेकिन आम लोगों जैसी जिंदगी जीना हमारे नसीब में कहाँ है। पता नहीं मरने से पहले ये कर्जा चुका भी पाऊंगा या नहीं। यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊंगा। वैसे भी कौन सी लड़की इस कबाड़ खाने में आना चाहेगी? डेट पर जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। पता है, मेरा बस एक ही सपना है कि मरने से पहले किसी लड़की के संतरे दबाने हैं। कमीने ने आत्महत्या कर ली, वो भी इस महीने की पहली किस्त चुकाए बिना ही। सुन लड़के, तेरे पास 7 लाख जुटाने के लिए कल तक का समय है। भीख मांग, नंगा हो जा, जो करना है कर। मुझे कल तक अपने पैसे चाहिए, वरना तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। चेनसॉ। ये तो एक डेविल है। अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, वैसे भी मरना ही है मुझे। इसे तो चोट लगी है। क्या तुम भी मेरी तरह मरने वाले हो? काटो मुझे। मैंने सुना है कि खून पीने से डेविल के घाव भर जाते हैं। अगर मरना नहीं चाहते तो काटो। लेकिन मेरा खून ऐसे ही नहीं मिलेगा। तुम्हें एक सौदा करना होगा। अगर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं तो तुम्हें मेरी करनी होगी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। क्यों ना आप मुझे डेविल हंटर के तौर पर हायर करें? भूखे पेट बिल्कुल नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती तो पैसों का ख्याल आता है, और फिर नींद आना और भी मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है कि मैं सपने में क्या देखना चाहता हूँ। मैं ब्रेड पर जैम लगाकर खाऊंगा और साथ में तुम्हें भी दूंगा, और फिर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करूंगा, उसके साथ वीडियो गेम खेलूंगा, और फिर हम एक दूसरे की बाहों में सो जाएंगे। मस्त है ना सपना? मैंने सुना था कि मेरी माँ दिल की बीमारी से मरी थी और उन्हें भी खून की उल्टियां होती थी। डेंजी, एक डेविल का पता चला है। काम पर चलने का समय हो गया। कैसे लोग हैं यार, सपना भी नहीं देखने देते। आपको किसने कहा कि यहां पर कोई डेविल है? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है।
क्या लगता है वो कहीं छुपा होगा, या हो सकता है वो यहां से जा चुका हो? डेंजी, हम तेरे बहुत ही एहसानमंद है बच्चे। ऐसा क्या? तू बहुत ही वफादार कुत्ता है और कुत्ते की तरह हर तरह के काम करता है। ओह, मगर प्रॉब्लम यह है कि मुझे उनकी बदबू बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अब याकुजा भी बड़ा होना चाहता है और वो भी ज्यादा पैसे कमाकर अमीर बनना चाहता है, और इसीलिए तेरी तरह हमने एक और डेविल के साथ सौदा कर लिया है। हम चाहते कि सारी डेविल की शक्तियां हमें मिल जाएं। और मुझे शैतान का शिकार करने वालों का सर चाहिए, सर चाहिए। क्या तुम इस बात को जानते हो मेरे बच्चे? ये लोग निहायत ही बेवकूफ होते हैं, बिल्कुल बेवकूफ। मैंने उन्हें थोड़ी सी शैतानी शक्ति क्या दी, ये सारे तो मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए। भले ही फिर ये शक्ति उन्हें ज़ॉम्बी क्यों न बना दे, क्योंकि मैं हूँ ज़ॉम्बी डेविल। और मुझे शैतानों का शिकार करने वालों से नफरत है, क्योंकि वो शैतानों को मारते हैं। इसलिए मैं तुझे मारने वाला हूँ। लड़कों, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो और उसे कचरे में फेंक दो। यहां से कैसे निकलूं? छोड़ मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे एक आम जिंदगी मिल जाए। क्या मेरे नसीब में वो भी नहीं लिखा हुआ? पोचिता, 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 उठ जा, काम पर चलना है। पोचिता, ये मुमकिन है कि मैं एक दिन किसी डेविल से लड़ते हुए मर जाऊं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि तू अकेला रह जाएगा और भूख के मारे तेरी भी मौत हो जाएगी, या हो सकता है कोई और डेविल आकर तेरा शिकार कर ले। पता है, मैंने सुना है कि कुछ डेविल ऐसे होते हैं जो लाशों को वश में कर सकते हैं। अगर तू भी ये कर सकता है तो मैं चाहता हूं कि तू मेरा शरीर ले जाए। अगर तू मुझे दफनाने तक रुक जाए तो याकुजा तुझे नहीं पकड़ पाएगा, है ना? और फिर तू यहां से बाहर निकल पाएगा, और फिर मैं चाहता हूं तू एक आम जिंदगी जिए और उसके बाद एक आम मौत मरे। मेरे इस सपने को तू पूरा करेगा ना?
पोचिता, जैसा मैंने बोला था, क्या तूने मेरा शरीर ले लिया? मुझे हमेशा से तुम्हारे सपनों के बारे में सुनकर अच्छा लगता था डेंजी। तो हमारे बीच सौदा रहा। मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा और बदले में मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना सपना दिखाओ। पोचिता! मैं ठीक हूँ। पोचिता! ये कैसे हो सकता है? टुकड़े किए जाने के बाद भी जिंदा, और अब तो ये जुड़ भी गया। मैं इन सारे डेविल हंटर्स से नफरत करता हूँ। लड़कों, जाओ खा लो उसे। इन सब के पास तो पहले से ही सब कुछ था, तो फिर इन्हें और पाने का लालच क्यों था? क्या मैं भी ऐसा ही हूं? मैं पोचिता के साथ अपनी खुशियों से संतुष्ट नहीं था और मैं बेहतर जिंदगी के सपने देखता रहा। शायद हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो मैं तुम लोगों को दोष नहीं दे सकता और दूंगा भी नहीं, लेकिन अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो मरोगे। खाने के बाद तो ये दोबारा जिंदा नहीं होगा। क्या वो चूहा तुम्हारे शरीर में पहुंच गया? यानी अब तुम भी हमारे जैसे हो? दोस्तों, अगर आपको धरती से कई दूर अंतरिक्ष में भेज दिया जाए, जहां से धरती पर वापस आना एक तरह से नामुमकिन है, तो सोचो आप क्या करोगे। तो आज की कहानी भी इसी के ऊपर है, जहां हम दो एस्ट्रोनॉट को दिखेंगे जो धरती से हजारों लाइट ईयर्स दूर अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप में जाते हैं, जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। अब वो लोग कैसे वहां पर खुद को जिंदा रखते हैं, ये हम कहानी में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1929 में होती है, जब एक फेमस एस्ट्रोनॉट डेविड अपने दो बच्चों की पेंटिंग बना रहा होता है। इसी दौरान उसकी पत्नी जेसिका पीछे से आती है और कहती है कि उन्हें जल्दी निकलना चाहिए, वरना वे फिल्म देखने के लिए लेट हो जाएंगे। अब डेविड अपने फैमिली को फिल्म दिखाने के लिए ले जाता है। डेविड अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है और वो हर हफ्ते अपनी वाइफ और बच्चे को घुमाने ले जाता है। और आज भी वो एक फिल्म देखने आए हैं और फिल्म खत्म होने के बाद एक कपल आके उन्हें रोक लेते हैं और डेविड को बधाई देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे टीवी पर देखा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट है। अब वो कपल डेविड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसकी बॉडी को टच करना चाहते हैं। उसके बाद वहां के बहुत सारे लोग डेविड के बॉडी को टच करते हैं और उसे बधाई देने लगते हैं। अब डेविड इतना फेमस क्यों है और ये लोग डेविड को किस चीज की बधाई दे रहे हैं और क्यों बार बार उसे छू रहे हैं, ये हमें आगे पता चलेगा। अब डेविड अपने फैमिली के साथ घर आ जाता है। तब डेविड की वाइफ जेसिका एक अजीब वैन को उनके घर के बाहर देखती है और उसे लगता है मानो कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। बच्चों के सोने के बाद डेविड और जेसिका कुछ एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते हैं। अचानक डेविड की कलाई की घड़ी बजने लगती है कि उसे कहीं जाना है। फिर हम एक और कपल को देखते हैं जो है क्लिफ।
उसकी पत्नी लाना और उनके बेटे हेनरी। क्लिफ भी डेविड की तरह एक एस्ट्रोनॉट है। क्लिफ ने हाल ही में शहर से दूर एक घर खरीदा है ताकि वो लोगों से दूर रह सके। क्लिफ का जीवन डेविड से बहुत अलग है। क्लिफ और लाना ज्यादा बाहर नहीं जाते और उनका जीवन काफी निराश भरा है, क्योंकि क्लिफ अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताता। इसलिए क्लिफ की वाइफ लाना क्लिफ से थोड़ी निराश रहती है। एक शाम क्लिफ को भी डेविड की तरह घड़ी का संकेत मिलता है जो डेविड को मिला था। दोनों डेविड और क्लिफ अपने अपने घरों में एक गुप्त कमरे में जाते हैं जहां एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की मशीन होती है और वे उस मशीन का उपयोग करके एक दूसरे से एक अंतरिक्ष यान पर कम्युनिकेट करते हैं। अब हमें पता चलता है कि डेविड और क्लिफ को 6 साल के लंबे अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है, जो कि पृथ्वी से कई लाख गुना दूर है, और पृथ्वी पर जो डेविड और क्लिफ है को वास्तव में एक हाई कमांड रोबोट हैं जिनके शरीर उनके डीएनए से बने सिंथेटिक शरीर है। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान पर सफर होते हैं तो वे एक मशीन का उपयोग करके अपनी चेतना को पृथ्वी पर अपने सिंथेटिक शरीर में भेजते हैं ताकि वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, जबकि उनकी चेतना पृथ्वी पर होती है और उनके वास्तविक शरीर अंतरिक्ष यान पर सोते हैं। वे जहाज पर तब लौटते हैं जब उन्हें कोई अलर्ट संकेत मिलता है, जैसे कि आज मिला है उनके अंतरिक्ष यान में आज एक छोटी सी समस्या हुई है। क्लिफ तेजी से आवश्यक उपकरण इकट्ठा करता है और एक स्पेस सूट पहनता है और रेडियो के माध्यम से डेविड से बात करते हुए बाहर जाकर समस्या का समाधान करता है। कुछ समय बाद क्लिफ सफलतापूर्वक जहाज की मरम्मत कर लेता है। उसके बाद क्लिफ यान के अंदर आता है और वे दोनों थोड़ी देर बातचीत करते हैं, इससे पहले कि वे अपनी चेतना को वापस पृथ्वी पर अपने सिंथेटिक शरीर में चले जाएं। जब क्लिफ पृथ्वी पर लौटता है तो वह पाता है कि लाना किताब पढ़ रही है और पड़ोसियों को जानने के लिए उसने एक सेलिब्रेट पार्टी का प्रोग्राम करने का प्लान किया है। लेकिन क्लिफ ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वो ज्यादा लोगों के नजर में नहीं आना चाहता और न ही वो लोगों के सामने अपने काम को जाहिर करना चाहता है। इस बीच जब डेविड पृथ्वी पर लौटता है तो वह किसी के रोने की आवाज सुनता है। वह सावधानी से नीचे जाता है और पाता है कि कुछ अजनबी लोग उसके घर में घुस गए हैं और उसके परिवार को बंधक बना लिया है। उनके लीडर का मानना है कि पृथ्वी जल्द ही समाप्त होने वाली है और वो लोग डेविड को शैतान द्वारा भेजा गया एक श्राप समझते हैं जो इंसानों के खत्म करने के लिए आया है। उनका मानना है कि डेविड और उसकी टीम अपनी चेतना को एक रोबोट के शरीर में डालकर प्रकृति के नियमों को तोड़ रही है और हो ना हो उनकी इसी गलती की वजह से एक दिन कयामत आएंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दरअसल ये सभी लोग एक ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जो कि मानते हैं कि इंसान प्रकृति के नियमों को तोड़ रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो रहे। इसलिए ये लोग उन लोगों को मारते हैं जो अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए जाते हैं और अब उनका अगला शिकार है डेविड, और इसलिए वो डेविड को मारने के लिए यहाँ आए हैं। डेविड उनसे अपने फैमिली को छोड़ने की विनती करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उस पर हमला करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसका एक हाथ काट देते हैं। क्योंकि डेविड का शरीर सिंथेटिक है, इसलिए उसका खून नहीं बहता, जिससे उन्हें यकीन होता है कि वह प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है और सर्वनाश का कारण बन रहा है। इसलिए वे तय करते हैं कि को इस जैसे सभी को मारना चाहिए और डेविड के सिर पर वार करते हैं, जिससे उसकी चेतना अंतरिक्ष यान पर वापस चली जाती है। डेविड तेजी से सिंथेटिक शरीर में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को बंधा हुआ पाता है और अब वो लोग उसके परिवार को मारने की तैयारी कर रहे हैं। जेसिका अपने हाथ को काटती है ताकि वह उन लोगों को दिखा सके कि वह इंसान है, न कि कोई सिंथेटिक रोबोट, लेकिन इससे उन लोगों का विचार नहीं बदलता। वे एक एक करके उसके परिवार के सभी लोगों को मारते हैं और उनका खून दीवारों पर पोतते हैं। अंत में वे डेविड के सिंथेटिक शरीर को आग लगा देते हैं। क्लिफ फोन पर डेविड के परिवार पर हमले के बारे में सुनता है और फौरन अंतरिक्ष यान पर लौटता है, जहां वह डेविड को रोता हुआ पाता है। क्लिफ कुछ समय के लिए डेविड को अकेला छोड़ देता है और पृथ्वी पर लौटता है ताकि लाना को घटना के बारे में बता सके। हालांकि लाना पहले ही टीवी पर खबर देख चुकी है और सुझाव देती है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन क्लिफ मना कर देता है और कहता है कि वो लोग जहां हैं वहां कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि किसी को भी उनकी आइडेंटिटी नहीं पता, क्योंकि क्लिफ ने कभी किसी के सामने अपने काम का शौक नहीं किया, जिस वजह से आम लोग क्लिफ को नहीं जानते। अब क्लिफ लाना को कहता है कि उसे अब स्पेस यान में लौटना चाहिए,
क्योंकि डेविड वहां अकेला है और अब उसका कोई सहारा नहीं रहा जिससे वो अपना मकसद भूल सकता है या फिर खुद को कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। लाना पूछती है कि क्यों वे डेविड के लिए पृथ्वी पर एक नया सिंथेटिक शरीर नहीं बना सकते। क्लिफ समझाता है कि यह असंभव है क्योंकि उन्हें सिंथेटिक शरीर बनाने के लिए एक वास्तविक शरीर की आवश्यकता होती है और अब डेविड के पूरे परिवार की मृत्यु हो गई है। उसके पास पृथ्वी पर आने का कोई कारण नहीं है। क्लिफ डेविड के साथ समय बिताने के लिए अंतरिक्ष यान पर अधिक समय बिताने लगता है, लेकिन डेविड अधिक से अधिक चुप और दूर हो जाता है। एक सुबह क्लिफ को पता चलता है कि डेविड के परिवार का अंतिम संस्कार टीवी पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। डेविड अंतरिक्ष यान से प्रसारण देखता है और बहुत ही उदास महसूस करता है। अब कई महीनों बीत जाते हैं और डेविड अंतरिक्ष में अकेला रहता है, पृथ्वी पर लौटने में असमर्थ और अपने परिवार की हत्या की यादों से परेशान होता है। वह अवसाद में डूबने लगता है। एक दिन जब क्लिफ अपने बेटे के साथ मछली पकड़ रहा होता है तो उसे एयरलॉक बंद होने की सूचना मिलती है। वह तेजी से अंतरिक्ष यान पर लौटता है और पाता है कि डेविड ने खुद को एयरलॉक कमरे में बंद कर लिया है और आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। क्लिफ तेजी से दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर डेविड से ऐसा न करने की विनती करता है, जिससे डेविड उसकी बात मान लेता है, लेकिन फिर भी वो बहुत डिप्रेशन में रहता। इसलिए क्लिफ पृथ्वी पर लौटता है तो वह लाना से कहता है कि अगर डेविड खुद को नुकसान पहुंचाता है तो उनका पूरा अंतरिक्ष मिशन खतरे में पड़ जाएगा। क्लिफ समझाता है कि वह अकेले मिशन को पूरा नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि उसकी अपनी जान भी जोखिम में होगी। लाना सुझाव देती है कि क्लिफ डेविड को कुछ समय के लिए अपना शरीर इस्तेमाल करने दे ताकि वह पृथ्वी पर आ सके और शायद कुछ सुकून पा सके, क्योंकि वह कई महीनों से अंतरिक्ष में अकेला है। क्लिफ सहमत होता है और एक नियमित जांच के दौरान डेविड को पृथ्वी पर आने का मौका देता है। क्लिफ सुझाव देता है कि डेविड सिंथेटिक शरीर का उपयोग करके पृथ्वी पर जाए। उम्मीद करता है कि इससे उसे अच्छा लगेगा। डेविड सहमत होता है और क्लिफ लाना को सूचित करता है कि डेविड क्लिफ के शरीर में पृथ्वी पर आएगा। डेविड अपनी चेतना को क्लिफ के शरीर में इंपोर्ट करता है। शुरुआत में वो कुछ अजीब महसूस करता है, लेकिन जल्दी ही एडजस्ट कर लेता है। लाना उसका स्वागत करती है और उसे खुले परिवेश दिखाती है। कई महीनों के बाद पृथ्वी पर लौटने के बाद डेविड ताजा हवा और जीवित चीजों को देखकर उत्साहित हो जाता है। अत्यधिक भावुक होकर वह अपने परिवार को याद करता है और रोने लगता है, लेकिन लाना उसे सहारा देती है। डेविड क्लिफ के घर की पेंटिंग करने का फैसला करता है क्योंकि वह एक बहुत अच्छा पेंटर है और उसे पेंटिंग का बहुत शौक है। जब डेविड अंतरिक्ष यान पर लौटता है तो वह क्लिफ को पृथ्वी पर आने का मौका देने के लिए धन्यवाद देता है। डेविड ने पृथ्वी पर देखे गए घर की ड्राइंग शुरू कर दी है। कुछ दिनों बाद जब क्लिफ वापस आता है तो डेविड उसे ड्राइंग दिखाता है जो अपनी बारीकी और सटीकता से क्लिफ को चकित कर देता है। डेविड फिर क्लिफ से अनुरोध करता है कि उसे अपने शरीर में लौटने और ऑयल पेंट्स के साथ पूरी पेंटिंग बनाने की अनुमति दे। वह जोर देकर कहता है कि वह केवल क्लिफ की अनुमति से ऐसा करेगा। पृथ्वी पर लौटने पर क्लिफ इस अनुरोध के बारे में लाना से चर्चा करता है। वे फैसला करते हैं कि डेविड क्लिफ के शरीर में केवल 1 घंटे के लिए हर सप्ताह पृथ्वी पर आ सकता है, क्योंकि डेविड की मानसिक स्थिति पृथ्वी पर आने से बेहतर हो जाती है। लाना सहमत होती है कि उसे नियमित रूप से आने दिया जाए। अगली बार जब डेविड आता है तो लाना ने पहले ही पेंटिंग एरिया सेट कर रखा होता है। वे अपने शौक के बारे में बात करते हैं, खासकर किताबों के बारे में, और जैसे जैसे दिन बीतते हैं डेविड क्लिफ के शरीर में अधिक समय बिताने लगता है। वह पेंटिंग में सांत्वना पाता है और उसका मूड काफी बेहतर हो जाता है। शुरुआत में लाना डेविड को उसकी यात्राओं के दौरान अकेला छोड़ देती है, लेकिन समय के साथ वे एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने लगते हैं। एक दिन जब डेविड लाना को पेंटिंग सिखा रहा होता है तो लाना भूल जाती है कि वह उसके पति के शरीर में है और थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। डेविड लाना के पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू कर देता है और वे एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। वे अधिक समय एक साथ बिताने लगते हैं, अक्सर बाहर जाते हैं, जबकि क्लिफ घर पर रहता है। लाना क्लिफ से बोर होने लगती है और डेविड को अधिक पसंद करने लगती है, भले ही वह क्लिफ के शरीर में हो। कुछ दिनों बाद डेविड फाइनली एक पेंटिंग पूरी करता है जिसे लाना बहुत पसंद करती है। वे इसे मनाने के लिए डांस करने लगते हैं, लेकिन डेविड लाना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन लाना घर वापस भाग जाती है और छोटा हेनरी इस दृश्य को देख लेता है।
डेविड उसका पीछा करते हुए कहता है कि वह जानता है कि लाना भी उसे पसंद करती है। लाना उसे दूर धकेलते हुए कहती है कि वह केवल उसके पति के शरीर को देखता है और उसकी भावनाओं को नहीं समझता। गुस्से में और दुखी डेविड गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और पाता है कि उसकी पेंटिंग बर्बाद हो गई है। उसे एहसास होता है कि यह हेनरी ने किया है। डेविड गुस्से में हेनरी को थप्पड़ मारता है और हेनरी घर लौटकर रोने लगता है, जिस वजह से लाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और डेविड से कहती है कि वह यहां से चले जाए। डेविड क्लिफ को बिना कुछ बताए अंतरिक्ष यान पर लौटता है। जब क्लिफ पृथ्वी पर लौटता है तो वह लाना से कहता है कि डेविड को उसकी पेंटिंग पूरी करने के लिए आने देना चाहिए और फिर वह वापस नहीं आएगा। लाना क्लिफ को डेविड के हरकतों के बारे में नहीं बताती क्योंकि वह नहीं चाहती कि क्लिफ डेविड से लड़े। अगली बार जब डेविड पृथ्वी पर आता है तब लाना हेनरी को लेकर बाहर चली जाती है। डेविड को अकेला छोड़ देती है ताकि वह पेंटिंग कर सके। इस बीच अंतरिक्ष यान पर क्लिफ को पता चलता है कि ट्रेडमिल खराब हो गया है। समय बिताने के लिए वह डेविड के पेंटिंग को देखना शुरू कर देता है और लाना के नंगे स्केच पाता है। गुस्से में क्लिफ डेविड को वापस लाने के लिए एक अलर्ट भेजता है और उससे गुस्से में पूछता है कि उसने वे चित्र क्यों बनाए। डेविड दावा करता है कि वे सिर्फ कल्पनाएं थीं, लेकिन क्लिफ उसे मुक्का मारता है। गुस्से में डेविड जवाब देता है कि वो अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता था क्योंकि क्लिफ के पास वो सब कुछ है जो डेविड से छीन गया। उसके बाद क्लिफ पृथ्वी पर लौटता है और डेविड के सभी चित्रों को नष्ट कर देता है। फिर वह लाना से पूछता है कि क्या उसने डेविड के साथ रात बिताई है। तब लाना उसे यकीन दिलाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। राहत महसूस करते हुए क्लिफ लाना से वादा करता है कि वह उसे और हेनरी को बहुत प्यार करेगा और हर हफ्ते बाहर ले जाएगा ताकि फिर भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। अगली बार जब क्लिफ अंतरिक्ष यान पर होता है तब डेविड अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और लाना और हेनरी से माफी मांगने के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध करता है। क्लिफ इनकार करता है और झूठ बोलता है कि लाना सोचती है कि डेविड एक बेशरम आदमी है जो कि औरतों की इज्जत नहीं करता। क्लिफ फिर खुद पृथ्वी पर लौटता है। एक दिन जब क्लिफ अपने परिवार के साथ होता है तो उसे अंतरिक्ष यान पर एक समस्या के बारे में अलर्ट मिलता है और वह तेजी से लौटता है। डेविड उसे बताता है कि शायद स्पेसशिप का कोई हिस्सा टूट गया है, इसीलिए क्लिफ सूट पहनकर चेक करने जाता है। हालांकि उसे कुछ भी गलत नहीं मिलता। अचानक डेविड रेडियो पर जवाब देना बंद कर देता है। डर से क्लिफ वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन एयरलॉक बंद हो जाता है। क्लिफ चिल्लाता है कि उसे अंदर वापस जाने की जरूरत है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। कुछ समय बाद दरवाजा आखिरकार खुलता है और क्लिफ अंदर लौटता है। डेविड दावा करता है कि कंप्यूटर ने गलत रिपोर्ट भेज दी होगी और वह बाथरूम में था, इसलिए रेडियो का जवाब नहीं दे सका। तब क्लिफ देखता है कि उसका लिंक कार्ड, जिसका उपयोग पृथ्वी पर यात्रा करने के लिए होता है, उसके सामान से गायब है। डेविड कार्ड को अपनी जेब से निकालता है, जिससे क्लिफ को यकीन होता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए क्लिफ फौरन पृथ्वी पर लौटता है, यह जांचने के लिए कि सब कुछ ठीक है, और पाता है कि उसका सिंथेटिक शरीर खून से लथपथ है। भयभीत होकर वह अपनी पत्नी और बेटे के शवों को खून के तालाब में पाता है। डेविड ने क्लिफ के शरीर का उपयोग करके उन्हें मार डाला था। अब क्लिफ पूरी तरह टूट जाता है और अंतरिक्ष यान पर लौटता है, जहां डेविड उसका इंतजार कर रहा होता है। क्लिफ गुस्से में उससे आंचता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब डेविड बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो क्लिफ को भी खुद की तरह बनना चाहता था, ताकि वो भी इस अकेलेपन को महसूस कर सके। और इस अंधेरे अंत के साथ कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।